ओशो के अनुसार जीवन में दुख का मुख्य कारण हमारी इच्छाओं, अपेक्षाओं और अनावश्यक आसक्तियों से जुड़ा हुआ है। जीवन में दुख का मूल कारण हमारी मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण है। दुख का स्रोत बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक प्रतिक्रियाएं और गलत धारणाएं होती हैं। उनकी दृष्टि में दुख का मुख्य कारण निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। पहला, इच्छाओं का अंतहीन चक्र। हम हमेशा कुछ पाने की इच्छा रखते हैं और जब वह पूरी नहीं होती तो दुख का अनुभव होता है। यहाँ तक कि इच्छाओं की पूर्ति के बाद भी नई इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। मनुष्य की प्रकृति यह है कि वह हमेशा कुछ न कुछ चाहता रहता है। यह इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यदि कोई व्यक्ति पैसा चाहता है और उसे मिल जाता है तो वह और अधिक धन की इच्छा करने लगता है। यह अंतहीन चक्र चलता रहता है, जिससे वह कभी संतोष का अनुभव नहीं कर पाता। जब तक तुम्हारी इच्छाएं हैं, तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते। इच्छाएं समाप्त नहीं होती, वे तुम्हें समाप्त कर देती हैं। जैसे इच्छा वह जड़ है जो दुख का कारण बनता है। जब तक इच्छा है, मन अशांत रहेगा। इच्छाओं को पहचानना और उन पर ध्यान के माध्यम से नियंत्रित करना। दूसरा, आसक्ति और मोह। लोग, वस्तुएं और परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन मनुष्य उनसे बंध जाता है। जब वे वस्तुएं या लोग उससे दूर हो जाते हैं तो वह दुखी हो जाता है। जीवन में केवल परिवर्तन ही अस्थायी है। जब तुम परिवर्तन को स्वीकार करोगे तभी दुख से मुक्त हो सकोगे। हम चीजों, लोगों और परिस्थितियों से जुड़ जाते हैं। जब ये बदलते हैं या हमारे हाथ से फिसल जाते हैं तो हम पीड़ा का अनुभव करते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपने प्रियजन से इतना जुड़ जाता है कि उनका अलगाव उसे असहनीय दुख देता है। इस दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं है। यदि तुम परिवर्तन को समझोगे तो आसक्ति से मुक्त हो जाओगे। जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करना और गहराई में जुड़ाव, मतलब सतह पर स्वतंत्रता का अभ्यास करना। तीसरा, अहंकार। हमारा, मैं और मेरा का भाव हमें बांधता है। अहंकार से उत्पन्न अपेक्षाएं पूरी न होने पर कष्ट होता है। यह अहंकार ही है जो हमें दूसरों से श्रेष्ठ या अलग महसूस कराता है। और जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रशंसा की अपेक्षा करता है और वह उसे नहीं मिलती तो वह निराश हो जाता है। इसलिए अहंकार को छोड़ो और देखो कि दुख अपने आप ही विलीन हो जाएगा। अहंकार वह झूठा मुखौटा है जो यह तुम्हें वास्तविकता से दूर ले जाता है। इसलिए इसे गिरा दो और देखो कि शांति कैसे तुम्हें भर देती है। इसे ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अहंकार को पिघलाया जा सकता है। चौथा, वर्तमान से पलायन। ओशो का मानना था कि मनुष्य या तो अतीत की यादों में जीता है या भविष्य की चिंताओं में। यह उसे वर्तमान क्षण के आनंद से दूर कर देता है। जैसे हम या तो अतीत की यादों में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं, जिससे हम वर्तमान का आनंद खो देते हैं। वर्तमान ही जीवन है, अतीत और भविष्य सिर्फ मन का भ्रम है। यदि कोई व्यक्ति हमेशा अतीत की गलतियों पर पछताता रहे या भविष्य की असुरक्षा से डरता रहे तो वह कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। पांचवा, अज्ञानता। ओशो के अनुसार दुख का सबसे बड़ा कारण हमारी अज्ञानता है। हम यह नहीं समझते कि वास्तविक खुशी और शांति हमारे भीतर है। हम इसे बाहरी चीजों में खोजते रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति मानता है कि संपत्ति, शक्ति और प्रतिष्ठा से उसे खुशी मिलेगी, लेकिन यह समझ नहीं पाता कि ये सभी चीजें अस्थायी हैं। अज्ञानता वो अंधकार है जिसमें तुम दुख के कारणों को कभी भी पहचान नहीं पाते। ज्ञान का प्रकाश ही मुक्ति का मार्ग है। छठवां, मुक्ति का मार्ग।
ओशो ने कहा कि दुख से मुक्ति के लिए ध्यान, स्वीकृति और प्रेम को अपनाना जरूरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ध्यान मन को शांत करने और वर्तमान में जीने का तरीका है। स्वीकृति जीवन को उसकी पूर्णता को स्वीकार करना, बिना किसी अपेक्षा के, बिना शर्त का प्रेम जिसमें कोई स्वार्थ या अपेक्षा न हो। ओशो के अनुसार दुख से मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय स्वयं को समझना है। उन्होंने कहा, तुम दुख में हो क्योंकि तुमने स्वयं को नहीं समझा। जब तुम अपनी वास्तविकता को देखोगे तो जानोगे कि तुम स्वयं में ही पूर्ण हो। ओशो का समाधान यह था कि हम ध्यान, स्वीकृति और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से स्वयं को पहचाने और जीवन को पूरी तरह स्वीकार करें। उन्होंने कहा कि जब हम इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त होकर जीवन को उसके वास्तविक स्वरूप में जीते हैं तो दुख स्वतः समाप्त हो जाता है। इस प्रकार ओशो का संदेश हमारी इच्छाओं, आसक्तियों और अज्ञानता से मुक्त होकर एक शांत और संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।